वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम eval फंक्शन एंड int फंक्शन के बीच का डिफरेंस समझेंगे। eval फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं ये जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको eval फंक्शन और int फंक्शन के बीच का डिफरेंस एक प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगी। मैं उस प्रोग्राम को लिख रही हूँ। सपोज x इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, y equals to input enter second number, and then z equals to x plus y print sum of z। ओके, सपोज यूजर ने फर्स्ट नंबर एंटर किया और वो x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो सपोज यूजर ने फर्स्ट नंबर एंटर किया 50, बट यहां पर क्या है, इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन क्या करता है कि जो भी नंबर या कुछ भी चीज एक्सेप्ट करता है ये इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो 50 हम क्या जानते हैं, 50 क्या है, एक इंटीजर है। बट यहाँ पे इनपुट फंक्शन की वजह से इस x वेरिएबल में 50 एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। अब यूजर ने सेकेंड नंबर एंटर किया, सपोज यूजर ने एंटर किया 50, तो इस इनपुट फंक्शन की वजह से ये 50 y वेरिएबल में कैसे स्टोर हो जाएगा, एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 50 प्लस 50 तो क्या होगा, 50, ये आएगा आउटपुट। आउटपुट क्या आ जाएगा, 50-50। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सपोज राम है, ये एक स्ट्रिंग है, ये x वेरिएबल में है, और y श्याम ये भी एक स्ट्रिंग है और ये y वेरिएबल में है। अब जब हम दोनों स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होंगे, ये राम और श्याम ऐसे ऐड हो जाएगा ये, और ये आउटपुट आ जाएगा। तो वैसे हम इस नंबर इन पे भी अप्लाई कर रहे हैं, 50 प्लस 50 50-50 बन जाएगा और यहाँ पर ये आउटपुट आ जाएगा। बट हम जानते हैं कि ये रॉन्ग है, ऐसे थोड़ी ऐड होता है कुछ भी, ठीक है। ऐसे ये जो ऐड है ये मेथड गलत है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस 50 को इन टर्म्स ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट करना है, हमें ये एज अ स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें ये एज अ इंटीजर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इनपुट के आगे सिंपली इंट फंक्शन लगा देंगे। और इंट फंक्शन का सिंपली काम क्या होता है कि इस 50 वाले इंटीजर को किसमें, इस 50 वाले स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंपल एक स्ट्रिंग में, एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये एक इंटीजर बन जाएगा 50। तो बट अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे 50 प्लस 50 तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल 100 आ जाएगा। यही काम है इंट फंक्शन का, इंट फंक्शन का यही काम है। बट अब क्या है, अब यूजर को डेसिमल में एंटर करना है नंबर, उसको इंटीजर में नंबर को एंटर नहीं करना है। अब उसने क्या किया, उसने डेसिमल में नंबर एंटर किया, नंबर डेसिमल में एंटर किया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कैन से। तो क्या ये इंटीजर फंक्शन उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक्सेप्ट करेगा, नहीं, तुरंत एरर आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस इंट को हटा के, इस इंट को हटा के यहां पर हम सिंपली फ्लोट लगा देंगे। फ्लोट लगा देंगे तो क्या होगा, यहां पे समझते हैं। यस, इस इनपुट के आगे हम सिंपली क्या कर देंगे, फ्लोट लगा देंगे। तो फ्लोट का सिंपल सा काम क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती है उनको ही एक्सेप्ट करता है। तो सपोज यूजर ने एंटर किया x वेरिएबल में 50.2 एंड y वेरिएबल में 50.3, तो आउटपुट जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 100.5 100.5 आउटपुट आ जाएगा। बट अब यूजर चाहता है कि मुझे आउटपुट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट चाहिए, तो क्या फ्लोट, ये जो फ्लोट फंक्शन है क्या ये लिस्ट एक्सेप्ट करेगा, नहीं। अब मुझे इसको रिमूव करके यहाँ पे लिस्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, लिस्ट में चाहिए। बट नहीं, अब मुझे आंसर
इंटीजर में चाहिए, अब मुझे आंसर सॉरी टपल में चाहिए, तो अब मुझे लिस्ट रिमूव करके लिस्ट को हटा के टपल लिखना होगा। बट फिर से मुझे आंसर सेट्स में चाहिए, तो अब मुझे टपल हटा के सेट लगाना होगा यहाँ पर। तो क्या हर बार मुझे जो आउटपुट चाहिए मुझे उस हिसाब से यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे, इनपुट फंक्शन के आगे मुझे उस हिसाब से यहाँ पर चेंजेस करना पड़ रहा है। बट क्या ये मेथड सही है? नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। दिस इज अ रॉन्ग मेथड कि हम हर बार जो हमें आउटपुट चाहिए हमें फिर यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली उसको रिमूव करके, और वैसा अगर हमें आंसर चाहिए फ्लोट में तो मुझे यहाँ पर लिस्ट की जगह फ्लोट लिखना होगा, अगर मुझे आंसर चाहिए इंटीजर में तो मुझे यहाँ पर इंटीजर यूज करना पड़ेगा, अगर मुझे आंसर चाहिए सेट्स में तो मुझे यहाँ पे सेट यूज करना होगा। तो ये तो गलत है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब क्या करना है, इसलिए यूज होता है eval फंक्शन। सो वेरी पावरफुल फंक्शन, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, यहां से हटा देती हूँ और यहां पे लिखती हूं मैं eval फंक्शन सिंपली। eval फंक्शन क्या करता है, इसको भी हटा दिया। eval फंक्शन जस्ट आपको जैसा आउटपुट चाहिए ये वैसा आउटपुट देता है, जैसा आउटपुट चाहिए। सपोज मुझे आउटपुट चाहिए इन टर्म्स ऑफ लिस्ट, तो ये मुझे इन टर्म्स ऑफ लिस्ट आउटपुट देगा। इन टर्म्स ऑफ मुझे आउटपुट चाहिए इंटीजर, तो ये इन टर्म्स ऑफ इंटीजर आउटपुट देगा। मुझे आउटपुट चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो ये इवल फंक्शन उस टर्म्स में आउटपुट देगा। मैंने यहाँ पर एंटर किया सपोज डेसिमल में नंबर, सपोज यूजर ने एंटर किया 50.2 एंड यहाँ पर एंटर किया 50.3, तो इवल फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को डेसिमल पॉइंट में ही मतलब आउटपुट देगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा क्या, 100.5। अब अगर यूजर ने सपोज यहाँ पे एंटर किया लिस्ट के टर्म्स में, उसने एंटर किया सपोज 50, 60 एंड सेकेंड लिस्ट एंटर किया 70, 80, तो इवल फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों लिस्ट को ज्वाइन कर देगा। इन दोनों लिस्ट को ज्वाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन फंक्शन दिया है, तो ये इन दोनों लिस्ट को क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या जाएगा, 50, 60, 70, 80, दिस इज द आउटपुट। अगर आप इन टर्म्स ऑफ टपल, यूजर इन टर्म्स ऑफ टपल एंटर करता है नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इन टर्म्स ऑफ टपल अगर एंटर करता है, तो वो उसको इवल फंक्शन क्या करेगा, वो आउटपुट भी टपल की टर्म में ही देगा, दोनों टपल्स को ज्वाइन कर देगा एंड देन आउटपुट हमें टपल्स के टर्म में मिल जाएगा। सो इवल फंक्शन इतना पावरफुल है कि ये जैसा आउटपुट आपको चाहिए ये वैसा आउटपुट देता है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये जितने भी मैंने आपको समझाया सारा मैं आपको प्रैक्टिकली जुपिटर नोटबुक में करके दिखाऊंगी। सो लेट्स जंप ऑन अ जुपिटर नोटबुक। सो अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सपोज x इक्वल्स टू इनपुट एंड एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर ने एंटर किया फर्स्ट नंबर, देन x इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, देन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। सो x प्लस वाई एंड फिर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम सेट। तो यहाँ पे अब देखो होगा क्या, सपोज यूजर ने एंटर किया 50, सपोज यूजर ने एंटर किया 50, सेकेंड टाइम भी 50 एंटर किया, तो आउटपुट क्या आएगा, 50 आ गया। क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये जो भी चीज एक्सेप्ट करेगा वो क्या करेगा, वो ऐसा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। बट अब मुझे आंसर ये गलत है, मुझे पता है, क्योंकि 50 क्या एक इंटीजर है, इसको अब इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगी तो यहाँ पे जस्ट मुझे इनपुट के आगे इंट लगाना है, इंट फंक्शन। यहाँ पे इनपुट के आगे इंट फंक्शन लगा दिया, सेम फॉर वाई इंट, दैट्स इट। अब शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे, अब दोबारा से यूजर ने 50 एंटर किया, 50 एंड देन आउटपुट क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये एक था। अब सपोज यूजर ने एंटर किया नंबर इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, तो चलो डेसिमल एंटर करके देखते हैं, देखते हैं एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सपोज 50.2,
तो देखो ये तुरंत एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि इंटीजर का बेस क्या होता है, 10 होता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए ये इनवैलिड आ गया है। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्या यूज करना होगा, फ्लोट यूज करना होगा, फ्लोट। सो अब जब मैं यहाँ पे 50.2 then 50.3, so the output is 100.5. ओके, बट अब क्या, अब मुझे अगर आंसर चाहिए लिस्ट के टर्म में तो मुझे यहाँ पे फ्लोट को हटा के यहाँ पे लिस्ट यूज करना होगा। सिंपली यहाँ पे क्या यूज करना होगा, लिस्ट यूज करना होगा। सो अब मैं अगर 50 फर्स्ट नंबर और 52, तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये मतलब मैंने 50 नहीं 50 नंबर डाला और नेक्स्ट में 52, तो ये इसको इन टर्म्स ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, दोनों को कॉन्केटिनेट करके, दोनों को ज्वाइन करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। बट अगेन मुझे टपल के टर्म्स में आंसर चाहिए तो मुझे यहाँ पे टपल लिखना होगा, मुझे बार बार यहाँ पर चेंजेस करना होगा। अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर चाहिए तो मुझे यहाँ पे फ्लोट लिखना होगा, इंट में चाहिए तो मुझे यहाँ पे बार बार आगे चेंजेस करना हो रहा है, बार बार चेंजेस करना पड़ रहा है। सो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए एक पावरफुल फंक्शन है हमारे पास, दैट इज eval फंक्शन। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी क्या, eval। eval क्या करेगा, जैसा हमें आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट देगा। चलो यूज करते हैं, सारे एग्जांपल्स को यूज करेंगे। सपोज मैंने 50 एंटर किया, 50 एंटर किया, दोनों को ऐड करके क्या कर दिया इसने, 100 आउटपुट दे दिया। अब चलो सेकेंड टाइम में सपोज 50.2 50.2 नेक्स्ट में 50.3। सो देखो आउटपुट क्या मिल गया हमें, फ्लोटिंग पॉइंट की टर्म्स में। जैसा हम इसको इनपुट दे रहे हैं ये हमें वैसा आउटपुट दे रहा है। अगर हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे रहे हैं तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की टर्म्स में आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब सपोज हमें एक लिस्ट के टर्म में आंसर चाहिए तो हमें लिस्ट देते हैं इसको, लिस्ट के टर्म में सपोज 5,6,3। ओके, फर्स्ट लिस्ट। सेकेंड हमने दे दिया इसको 9,6,5। तब देखो सॉरी अगेन से 8,5,9 एंड नेक्स्ट 5,6,3। अब देखो ये इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके एक लिस्ट के टर्म में हमें आंसर देगा। हम इसको टपल की टर्म्स में भी कर सकते हैं। सपोज 12,67। नेक्स्ट में फिर से हमने इसको एक टपल दिया 90,78। अब देखो ये हमें इन टर्म्स ऑफ टपल दोनों को ज्वाइन करके टपल के टर्म्स में आंसर देगा। तो देखा आपने कि eval फंक्शन कितना पावरफुल है, हमें जैसा आउटपुट चाहिए हमें वैसा आउटपुट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ। अगर हम इसको लिस्ट दे रहे हैं एज अ इनपुट, अगर हम इसको लिस्ट दे रहे हैं तो ये लिस्ट के टर्म्स में हमें आंसर आउटपुट दे रहा है। फ्लोट दे रहे हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोटिंग की टर्म्स में आंसर दे रहा है। सो ये यूज है eval फंक्शन का। और इंट फंक्शन क्या है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। बट eval फंक्शन क्या है, जैसा आपको आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट देता है। सो दैट्स इट, that's all about the eval function and int function. Thank you.